शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मित्राणि सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे अनादिकल्पी वेद ज्ञाने इस धातु। तो आइए इस धातु से आपका बहुत ही ज्ञान वर्धन होने वाला है। प्रारंभ करते हैं। यह धातु उदात्त तेत है, अतः धातु का परस्मै पद में प्रयोग होगा। इसके रूप इतने ज्यादा प्रसिद्ध हैं कि यह समझिए सर्वत्र मिल जाते हैं लगभग। और इसकी जो प्रक्रिया है, इसकी प्रक्रिया को ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि इस धातु के लट लकार के जो रूप हैं वो कुछ लिट लकार जैसे लगते हैं। अतः परीक्षक इसे बहुत पूछा करते हैं। प्रायः आपकी प्रतियोगी परीक्षा है जो भी, उनमें भी ये लगा करती है ये धातु। तो आइए आज इस सम धातु को पूरी प्रक्रिया सहित, कहाँ इसका प्रयोग हुआ है काव्य शास्त्रों में, उनके सहित आज इसे पढ़ते हैं। इसमें बहुत सारी बातें हैं और आज का जो आप पाठ पढ़ने जा रहे हो ये लगभग 2 दिन का पाठ है, लेकिन हमने इसलिए 1 दिन एडजस्ट किया, इसलिए कल का थोड़ा समय दिया कि आपको बता सके कि इसमें कितनी सारी बातें हैं, क्या क्या है। तो चलिए हमेशा से लट लकार से शुरू करते हैं। तो अब विद धातु है, इससे लट लकार लाइएगा। मैं पहले ही आपको सावधान कर दूं कि विद धातु का पाठ अन्य गणों भी है, अन्य गणों में भी है, जैसे अदाती है, जैसे दिवाती है, अन्यत्र भी आपको मिलेगा। अभी जो आप पढ़ रहे हो वो पढ़ रहे हो अदाती गण की विद धातु को, जो कि ज्ञान अर्थ में आती है। वेद शब्द भी इसी से बनता है, ठीक है। अन्य धातुओं से भी बन सकता है, लेकिन ज्ञान अर्थ में इससे भी बनता है। तो चलिए देखो क्या क्या कहानी होने वाली है। एक सूत्र है यहाँ पर, विद धातु से जे लट लकार लाओगे आप तो विदो लटोगा। सूत्र क्या करता है? वेतेर लटः परस्मै पदानां नलादयः वास्यो। यह सूत्र जो आपने लिट लकार में परस्मै पदानां नलतुस्तुस् णलवमाः, इस सूत्र में जो 9 प्रत्यय पर पढ़े थे, णल अतुस्तुस् अल अतुस्ता णल वामा, इनको वो क्या कर देता है? इनको वो लट लकार में विधान कर देता है। अर्थात लट लकार में जो तिवादी हैं, तिप्तजी सित्तस्थ और में बस मस, इनके स्थान पर वो कर देता है। ध्यान रखिए, है तो आपका वो लट लकार, लेकिन ये जो प्रत्ययों का विधान है, ये 9 प्रत्ययों का विधान, णलादियों का विधान जो है वो तिवादियों के स्थान पर हो जाता है। ये बात ध्यान रखना। अच्छा, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, णलादियों का विधान हो गया है तो धातु को द्वित्व मत करना, क्योंकि द्वित्व तो लिट लकार में ही होता है। और यहाँ पर तो जो णलादि हुए हैं वो लट और लट के स्थान पर तिप और तिप के स्थान पर णल, ऐसे हो गए। तो वहां द्वित्वादि प्रक्रिया नहीं करनी है लट लकार में, इस बात का ध्यान रखना है। दूसरी बात, लट लकार, वो लिट लकार तो आपका लिटचा करके आर्धातुक संज्ञक होता था, लेकिन यहाँ पर ये जो है सबके सब सार्वधातुक संज्ञक है, कुछ भी होते रहे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है प्रक्रिया करते वक्त। तो चलिए प्रकाश जी सुनते रहिए। तो यहाँ की प्रक्रिया बस इतनी समझनी है, बाकी तो आप पूर्वतः अवगत हैं। जैसे विद धातु से लट लाइए, लट को ती कर लीजिए, ती के स्थान पर क्या हो जाएगा? णल, तो स्थिति हो जाएगी वेद। णल का बचेगा अ, और धातु को क्या कर दीजिए? लघु पद गुण, अर्थात पुगंत लघु पद से चाहिए। इस सूत्र के द्वारा लघु पद गुण करके रूप यहाँ पर बन जाएगा आपका वेद। णल का बचा है ना, वो दाकार में मिल गया, तो रूप क्या बना? वेद। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, यह जो सूत्र है ये णलादि विकल्प से करता है। तो हम पहले उस पक्ष को बना लेते हैं जिसमें णलादि होने हैं, उस पक्ष को हम बाद में बनाएंगे जहां पर णलादि नहीं होंगे। तिवादी प्रत्यय करके ही रूप सिद्धि हम लट लकार में करेंगे, ठीक है। तो सुनिए, देखिए,
अब है वेद अतुस, दणल के बाद क्या आता है? अतुस, जो कि तस के स्थान पर होगा जी। आगे क्या होगा? इधर धातु को गुण नहीं होगा लघु पद गुण आगे, क्योंकि जो ये येलो कलर है ये बता रहा है कि ये पित्त सार्व धातु, और उधर क्या है? 6 जो प्रत्यय है वो अपित्त सार्व धातु जी। तो उधर गुण मत करना बस विद धातु को, ठीक है? उधर कैसे रूप बनाने हैं? वेदतुहु अतुस है द्विवचन में रूप वेदतुहु, और इधर आप झी लाएंगे, झी को कर दोगे उस, ठीक है? हल अतुस उस कर देंगे तो वेद उस, बस मिला दीजिए विदुहु, ठीक है? उसके बाद थल लाइएगा, थल लाने पर रूप बनेगा वेत्थ। आप सोच रहे हो कि अरे यहाँ पर आर्धातु का सिट बला दे से थल में हम इडागम करें या नहीं करें, तो ध्यान रखिएगा यहाँ थल की आर्धातुक संज्ञा नहीं है, आपने लट के स्थान पर किया है बस आर्धातुक संज्ञा, अतः इट का कोई भ्रम नहीं पाले यहाँ पर। हाँ, लिट लकार में जब थल आएगा कहाँ, वहां, तब वहां पर देखा जाएगा, क्योंकि लिट से उसकी आर्धातुक संज्ञा है। तो यहाँ पर क्या रूप बनाना? वेद था और धातु को गुण करना है, वेद था, और दकार को तकार खरीच सूत्र द्वारा करना है, नहीं तो संधि की प्रक्रिया जाने ही लेना। तो वेद थ और वेद थु अथुस में मिला देना, और इधर वेद, फिर आ जाइए इधर, यहां बन जाएगा वेद, इधर विद्वह, वो विद्व विसर्ग नहीं रहेगा, विद्म, क्योंकि व म ये दो ही होते हैं, विसर्ग रहित होते हैं, तो विद्व विद्म ये रूप बनेंगे आपके। और जब आप णलादि प्रत्ययों को नहीं करेंगे तब उस कंडीशन में क्या करना है? वेद धातु रहेगी, वेद ती, और वहां पर भी सबका लुक वगैरह तो हो ही जाता है, इसको बार बार नहीं है समझ, बस जाने रहिएगा, उसको तो क्या राधिगण पढ़ रहे हो, ये तो इसके अंतर्गत ही है। तो फिर वेद और धातु को गुण कर लेना, वेदती, और खर परे है टिप का तकार, और उसको भी तकार को तकार हो जाएगा वेदती, ठीक है? और फिर इधर गुण नहीं करना है, वित्तः वेदंती, और इधर सिप में वेदसी, वित्थः वित्थ, वेदमी, विद्वः विद्मा, ठीक है? इसके कितने सारे साहित्यिक प्रयोग हैं, आप लोग भी मुझे बताना कि हमें ये ध्यान आ रहे हैं, तो हम भी आपको बताते हैं। मनुस्मृति में आता है सधर्मम वेद नेतरा, है क्या आता है वो? सधर्मम वेद नेतरा, तो हम न वेद वायु न बुध्यते, है तो हम न वेद में पुत्राणाम, क्या है, याद है कि नहीं? ये हाँ, याद कर लीजिए। तो सधर्मम वेद नेतरा अंतिम पंक्ति है, तो उसको क्या समझ, धर्म समझना चाहिए, तो धर्मम वेद, तो ये यहाँ का है, तो वेद है ये प्रयोग। और विदतु विदु है, विदु विदु प्रयोग भी बहुत है गीता में, देखो है विदु न सुरा सुरा ऐसे करके प्रयोग आता है, तो विदु का भी बहुत प्रयोग मिलता है। और ये गीता में देखो वेत्था का भी प्रयोग आया है, न उसमें आता है चतुर्थ अध्याय में कि बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेत्थ सर्वाणि, वो तान्य हम वेद सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप, ये दोनों का एक साथ प्रयोग आ गया है। वहां पर भगवान जी कह रहे हैं कि बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, हे अर्जुन मेरे बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं, है ना? बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्य हम वेत्थ सर्वाणि न त्वम वेत्थ परंतप। हाँ, वेदमी पुत्राणाम, इन्होंने वेदमी का प्रयोग किया है। तो तान्य हम वेद सर्वाणि, भगवान कह रहे हैं जो बहुत सारे जन्म हैं उनको अर्जुन तू नहीं जानता है, हैं? तान्य अहम वेद, तो अहम वेद यहाँ का है वो वेद, देखो वेद जो है यहाँ भी बनेगा यहाँ भी बनेगा, बस आपको ये देखा जाएगा कि कर्ता आपका कैसा है।
तो तान्य अहम वेद सर्वाणि, उनको मैं जानता हूं। न त्वम वेत्थ परम तप, हे परम तप, हे दूसरों को संताप देने वाले अर्जुन, तुम उन जन्मों को नहीं जानते। ठीक है जी। तो ये है पूरी प्रक्रिया, ये है पूरे प्रयोग दर्शन। और न विद्मः न विजानी महा, इसके भी बड़े प्रयोग हैं उपनिषदों में। देख रहे, ठीक है प्रकाश जी, समझ रहे हैं ना? सर मेरी तो आवाज ही नहीं आ रही आपकी, यहाँ मेरे मोबाइल श्याम जी। जी आप, मेरी आवाज जा रही है क्या आपके पास? आवाज कैसी बड़ी भैया, आज बहुत प्रॉब्लम बोल रही है। आवाज आ रही है ना आपको? हाँ आपकी आवाज आ रही है क्या? मेरी जा रही है क्या? एक मिनट, मुझे कुछ कमती क्यों आ रही है आप लोगों की आवाज आज? मैं बोल रहा हूँ काफी देर से। मैं भी काफी देर से बोल रहा हूँ, आवाज बिल्कुल नहीं, बिल्कुल आवाज ठीक है? अब मेरी आपकी आवाज नहीं आ रही, आती है आपकी, अब आ रही है आवाज, बीच में आ ही नहीं आवाज, नहीं कट रही है आवाज। एक मिनट, ये जुड़ा हुआ तो सही है, फिर क्या दिक्कत है? दोबारा कनेक्ट करें क्या? जी बराबर आ रही है आवाज। बिल्कुल सही आ रही है। हाँ बिल्कुल ठीक आ रही है गुरु जी आवाज। चलो, मुझे दरअसल क्या है, आप लोगों की नहीं आ रही थी, क्योंकि हमारे ईयरफोन में जाने अभी कुछ हो गया था, मुझे लगा कि मेरी जा रही है कि नहीं। चलिए अब आ रही है ना आवाज हम लोग? अब लोगों की अब आ रही है आप लोगों की, ठीक है। मैं कह रहा हूँ ना, टेक्नोलॉजी में भी एरर आ जाता है कभी कभी, तो वो होता रहता है। तो बड़े ही प्रसिद्ध रूप हैं इसके। आगे चलते हैं। ये लट लकार की पूरी प्रक्रिया जान लेना। आपको ज्यादातर भ्रम जो होगा, वेद विदतु विदु, ये आपको ऐसा लगेगा कि ये रूप आपके लिट लकार की है, लेकिन सावधान नहीं पूर्वक रखना, ये वेदो लटो व सूत्र को स्मरण कर लेना है कि ये लट लकार में नलादि हो जाते हैं। बहुत ही भ्रम की स्थिति पैदा कर देता है जब नहीं कोई व्यक्ति सही से पढ़ा रहता तो कहाँ के प्रयोग। और लिट लकार में क्या होता है उसकी भी कंडीशन देख लीजिए। मूल आपको क्लियर है, मूल में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। वेद तिरेटा परस्मी पदाम नलादेव व्यासु वेद विदतु विदु वेद विदतु विद और वेद विद्वा विद्मा पक्षे वेत्ति वित्ता विदंती इत्यादि। ठीक है, ये सब रूप बन जाएंगे। अब आ जाइए आप लिट लकार में। लिट में क्या होता है, एक सूत्र दिया हुआ है आम प्रत्यय करने वाला। आम प्रत्यय करने वाले आप पिछले और भी सूत्र पढ़ के आ चुके हो, है? काश अनेका चाम वक्तव्य, काश और अनेका धातुओं से आम होता है। इजादिश गुरुमतो निश्चय, हाँ मामतु वेदन कश्चन। वेरी गुड, भारती द्विवेदी जी ने भी कहा है। चलिए, तो ये सब चीजें हैं। अच्छा, अब एक और सूत्र आप पढ़ रहे हो, ये इन धातुओं में ही करता है, लेकिन विकल्प से आम करता है। और कहाँ करता है? लिट लकार में। सूत्र है उष विद जागृभ्योन्यतरश्याम, अर्थात एभ्य एभ्य मतलब उष विद जागृभ्य, ये तीन धातुओं का ग्रहण है। इससे क्या होता है? आम वास्यात, आम होता है विकल्प से इन धातुओं। ठीक है, आम विकल्प से होता है। हाँ, तो अब मैं ये वाला इधर वाले पहले रूप बना लेते हैं, आम पक्ष वाले। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है लिट्टी आम पक्षे रूपाणी। आम पक्ष में रूप क्या रहेंगे? जैसे विद धातु है, आम कर लेना। ठीक है, तो वेदाम, तो लिट लाएगा, लिट लाओगे पहले, विद लिट। जैसे आप गोपायन चकार की पूरी प्रक्रिया पढ़े हो भुआदिगढ़ में, वह प्रक्रिया करनी। मैं थोड़ा सा बोल भी देता हूँ। विद लिट विद आम, और आमा सूत्र से लिट का हो जाएगा लुक, तो विद आम। अब विदाम में लगना चाहिए था आपका विदाम, वेदाम बन जाना चाहिए था। एक सूत्र है पुगंत लघुपद से, पुगंत लघुपद अंगाव्यक्त को गुण होता है। ठीक है, गुण होना चाहिए। गुण क्यों नहीं होता, इसके लिए एक पंक्ति लिख रहे हैं। पंक्ति तो सिर्फ इतनी इन्होंने लिखी है मूल में कि वेदे वेदे रदन तत्व प्रतिज्ञानात आमी न गुणा, ये पंक्ति है। मैंने इसमें थोड़ा सा एक चीज और जोड़ दी है, क्योंकि व्याख्याकारों का मत है, तो आपको ये क्या है, सरल हो जाएगा। क्योंकि हमारा एक ये है कि मूल से ही आपको अर्थावगति हो जाए, कोई बहुत ज्यादा टीका टिप्पणियों के विस्तार में ना पढ़ना पड़े। अतः हम यहाँ पर मूल को बहुत ही परिशुद्ध करके लिखते हैं कि जिससे आपको मूल से ही बोध हो जाए। तो हमने थोड़ा इसमें जोड़ दिया कि आम सन्निधाने। अब पूरा वाक्य इस प्रकार से हो जाएगा, आम सन्निधाने
विदे अदंतत्व प्रतिज्ञानात् आमीन गुण। ठीक है, पंक्ति का क्या अर्थ है अभी आप समझ जाएंगे कि देखिए विद धातु है, हमने इससे आम लाए थे, ठीक है, तो और लिट का तो लोप हो गया है, लिट का लुक हो गया है, तो विद आम। अब ये कह रहे हैं कि आम सन्निधाने, अर्थात आम प्रत्यय जब समीप में पठित होता है, सन्निधान मतलब समीप में पठित, जैसे गुरु सन्निधान अर्थात गुरु के समीप में है रहने वाला कुछ शिष्य इत्यादि, ऐसे ऐसे ही आम सन्निधाने, आम के सन्निधान में विदेहे अदंतत्व प्रतिज्ञाना, विद धातु में अदंतत्व प्रतिज्ञा की जाती है कि ये विद धातु आम प्रत्यय जब जब होगा ये धातु अदंत मान ली जाएगी, अर्थात तो स्थिति बनेगी विद आम, इस प्रकार की। अच्छा, अदंत प्रतिज्ञान हो गया तो बताओ पुगंत लघु पद से अब लग सकता है? अब नहीं लग सकता, क्योंकि उसके लिए लघु उपधा में चाहिए। अब उपधा होती है अंत्यल से पूर्व वर्ण की, तो अंत्यल अब तो क्या है, दकार में अकार मिलेगा, उस अकार से पूर्ववर्ती जो है दकार मिलेगा, अब विद का इकार नहीं मिलेगा अदंत हो जाने से। अतः हम यहां पर इसलिए क्या नहीं कर पाएंगे, गुण नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ये बात है बस, इसलिए आमी न गुण, अर्थात आम के परे रहते कभी गुण नहीं होगा। एक और बात, अब क्या है, कुछ जब हम आगे प्रक्रिया करते हैं तो वेद आम ऐसी स्थिति है, हमें यहाँ पर अतो लोप से अब आकार का लोप करना पड़ता है, ठीक है, अतो लोप से क्या करना पड़ता है, आकार का लोप। हालांकि आप तो कह रहे हो सवर्ण दीर्घ करके विदाम क्यों ना बना लें, लेकिन अतो लोप है उसका, वो प्रक्रिया में दिया हुआ है। अतो लोप क्या करता है, आकार का लोप कर देगा। तो अब तो अतो लोप के लगने के बाद, मतलब अतो लोप के लगने के बाद गुण हो सकता है, तब भी नहीं हो सकता, क्योंकि स्थानीयवत भाव से वो आकार फिर आ जाएगा, ठीक है, तब भी वो गुण नहीं होने देगा। ये इस प्रक्रिया को जाने रहना, टीकाकारों ने इसी तरीके से लिखी है, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर के हमें गुण नहीं करना है, यही बात है। तो ठीक है, तो हमारी स्थिति हो गई वेदाम, और अनुप्रयोग किसका करें, तो वेदाम लिट और क्री, लिट पर क्री का अनुप्रयोग करेंगे, तो वेदाम क्री लिट, और लिट के स्थान पर तिप, और तिप कोणल नहीं, ये वो लिट का लुक पहले हो जाएगा, वो वेदाम के बाद जो वो तो हो चुका है एक बार, अब द्वारा से लिट पर क्री का अनुप्रयोग होगा, ठीक है जी। तो वेदाम फिर उसे द्वित करिएगा, वेदाम क्री क्री अ, तिप को हम अडल भी कर चुके हैं अब, और कर क्रिया चक्रिया वो सब पूरी प्रक्रिया है, और उधर गुण कर वो वृद्धि कर दीजिए, चकार, तो वेदान चकार। तो यहाँ पर दो रूप बनते हैं वैसे तो, एक तो अनुस्वार पक्ष वाला, सबसे पहले बनेगा अनुस्वार और पार्श्ववर्ण करके वेदान चकार, जो इधर दिया हुआ है। आपकी कुछ पुरानी पुस्तकें हैं उनमें केवल एक इसी तरीके का रूप दिया है, लेकिन हमने दोनों लिखे हैं, आपको ध्यान में रहे कि एक तो वेदान चकार ये बनता है अनुस्वार पार्श्ववर्ण वाला, और जब केवल वापदांत सूत्र से पार्श्ववर्ण विकल्प है तो एक बार अनुस्वार पक्ष वाला भी रूप सही है, वेदान चकार ये भी बनता है, ठीक है। और बाकी के रूप बनते ही हैं आपको, वेदाम बभूव, वेदामास, इन रूपों को बना ही लेना, थोड़ा आपको स्मरण करने के लिए लिख दी है। तो रूप अभी सब ऐसे बनेंगे, वेदान चकार, वेदान चक्रतु, वेदान चक्रु, वेदान चक्र था, वेदान चक्रतु, वेदान चक्र, और यहाँ पर ऋणलोत्तमोवास्य भाव विकल्प है, तो इस पक्ष में भाव में वृद्धि है, तो वेदान चकार अन्यथा वेदान चक्र, और वेदान चक्रीव, वेदान चक्रीमा, ठीक है। ये पूरी प्रक्रिया हो गई जब हमने आम किया। आम नहीं करेंगे तब उस कंडीशन में क्या क्या होगा, आम नहीं करेंगे तो आपकी विद धातु रहेगी, विद धातु रहेगी तो विद और लिट धातु को दित, विद विद ती और नल कर देना, विद विद अ, और पूर्वाभ्यास हलादी शेषा करेंगे तो वी विद अ, पुगंत लघु पदस्य से यहाँ पर कर लीजिएगा गुण, तो रूप बन जाएगा विवेद, ठीक है। ये दूसरा रूप मूल में लिखा हुआ है विवेद, तो बाकी रूप कैसे बनेंगे, यहाँ तो गुण हो जाएगा पुगंत लघु पदस्य, और बाकी जगह गुण नहीं हो पाता है क्योंकि असंयोग से परे जो अपित लिट है वो कितवत हो जाता है, कितवत हो जाने के कारण ये जो 6 जगह हैं इन जगह पर गुण नहीं हो पाएगा, तो रूप यही बनेगा विवेद विविधतु विदु,
ठीक है, थल में आ जाइए, इट की चिंता कर लेते हैं। धातु आपकी जो ये है, ये शेट धातु है। इस धातु को इडागम होता है और जो वहां पर एकाच उपदेश अनुदात के अंतर्गत जो कारिकाएं पढ़ी गई है ना, जो गद्य खंड पढ़ा गया, वहां दांतेसु में जो पाठ है जिस विद धातु का, वो विद्यति अर्थात दैवादिक विद धातु का पाठ है, दिवादी गण वाली है जो उसका। तो ये वाली धातु तो आपकी शेट है, दिवादी गण वाली जो विद है वो अनिट है। इतना अंतर याद रखना। हम यहाँ ये शेट है तो अब तो कोई विवाद ही नहीं, तो थल में इडागम करते रहिए। तो विवेदिथा और विविधथु विविधा और इधर विवेदा विविदेवा विविधिमा, बिल्कुल आराम से इडागम हो जाएगा। ये था, ये रही पूरी लिट लकार की प्रक्रिया। आगे बढ़ते हैं। लिट के बाद आगे है आपका लुट लकार। मैं आपको लुट लकार के, मैं इट के विषय में आपको बताया ही हूं कि इट जो होगा वो यहां पर सर्वत्र होगा, धातु शेट है। तो जब आप लुट लकार लाएंगे तो वहां पर यही बनेंगे आपके रूप वेदिता विद धातु से। वेदिता वेदितारु वेदितारा बना लेंगे। इनकी मैंने रूपावली लिखी नहीं है, सिद्धि भी नहीं लिखी है, क्योंकि कुछ नया था नहीं, सब पुराना ही है। तो वेदिता वेदितारु वेदितारा वेदितासी वेदितास्ता वेदितास्ता वेदितास्मी वेदितास्वा वेदितास्मा, ये रूप है। और यहाँ पर भी इडागम हो ही जाएगा। तो वेदिष्यति वेदिष्यता वेदिष्यति वेदिष्यसि वेदिष्यता वेदिष्यता वेदिष्यामि वेदिष्यामि वेदिष्यामि। वेदिष्यति मतलब जानेगा, ठीक है ना। ये दोनों ही भविष्यत काल थे, हमने दोनों कह दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब लोट लकार में कुछ एक नए काम होने जा रहे हैं जो आपने इससे पहले नहीं कहीं पर देखे और आगे भी किसी धातु में काम आप नहीं देखने वाले। यहाँ पर लोट लकार में कुछ एक नया काम होने जा रहा है, उसे सुन लीजिए क्या है। अब हम जब विद धातु से लोट लकार लाते हैं, ये प्रक्रिया देखिए, विद लोट, लोट लकार में ऐसे ऐसे कार्य होने जा रहे हैं यहाँ पर जो आपने कभी ना सुने ना देखे। जैसे इस प्रक्रिया को लेकिन आप जानते हो, इस प्रक्रिया को जानते हो। जैसे आप लिट लकार में आम किया करते थे, ध्यान है ना, लिट लकार में ही आप आम करते थे ना, धातु से अभी करके निपटे हो, ये हमेशा लिट लकार में ही किए हो अभी तक सब धातुओं से। लेकिन आप पहली बार विद धातु से लोट में आम करोगे। देखिए क्या करोगे, लोट में आम करोगे। देखो क्या फेर बदली हो रही है इस विद धातु में, ठीक है, बड़ी ध्यान रखने वाली बात है। तो लोट में आम करेंगे, कैसे होगा ये सब और क्या क्या हो सकता है वो सब सुनिए। तो विद धातु से हम लोट लकार लाते हैं। सूत्र है आपका निर्दिष्ट, विदांग कुर्वन्तु इत्यन्यतरस्याम। इसको विच्छेद कर लीजिए, विदांग कुर्वन्तु इति अन्यतरस्याम जी, ठीक है। इसको आपने सूत्र को विच्छेद कर दिया। अब सूत्र में क्या किया गया है, सूत्र का वैसे यदि अर्थ हम कर दें ना, वेदांग कुर्वन्तु इति, इति मतलब इति प्रयोग है, अन्य तरस्याम, लोट की अनुवृत्ति कर लेना, लोटी अन्य तरस्याम भवति। सूत्र से साधारण अर्थ करें, लोटी अर्थात लोट लकार में वेदांग कुर्वन्तु इति, इति मतलब एतादृश प्रयोग अन्य तरस्याम अर्थात विकल्पेन भवति। यह व्याख्यान होगा सूत्रानुसारी, ठीक है। लेकिन वृत्तिकार ने क्या किया, इसको थोड़ा मॉडिफाई करके अर्थ को दिया, जिससे हर कोई समझ जाए क्या क्या बात है। ये सूत्र क्या करता है, देखो ये ऐसा आप सूत्र पहली बार पढ़ रहे हो कि जिसमें यह नहीं बताया कि लोट लकार की प्रक्रिया में कौन सा काम कर लिया जाए। जैसे आप प्राय अभी तक जो सूत्र पढ़े हो, कोई सूत्र गुण करता था, कोई सूत्र आम करता था, कोई सूत्र कुछ करता था, ये सब काम करते थे कि नहीं सूत्र अलग अलग कुछ ना कुछ जी। लेकिन इस सूत्र में पहली बार क्या किया गया है कि वेदांग कुर्वन्तु ऐसा बना बनाया शब्द इसमें पढ़ दिया है। मतलब पाणिनि जी ने कार्य नहीं बताए, बल्कि वेदांग कुर्वन्तु शब्द को साक्षात सूत्र में पठित कर दिया, पढ़ दिया उसे जी। अब क्या है, सूत्र इसमें पढ़ दिया तो
इसी चीज को कहते हैं निपातनम। ठीक है ना? हाँ, इसी चीज को कहते हैं निपातनम, क्योंकि ये बात इसमें आई है। देखो क्या क्या लिखा जा रहा है वेदांग कुर्वन्ति तरस्याम। आपका जो मूल पाठ है लघु सिद्धांत कौमुदी का, मूल पाठ हमने वही रखा है, बस उसके सामने कुछ जगह अर्थ में 1 2 3 4 ये 4 संख्याएं डाल दी हैं, जिससे आप इसके अर्थ को सही से समझ जाए ये सूत्र करता क्या है। तो पहला काम करता है सूत्र, वेतेर लोटी आम, विद धातु से लोट में होता है आम, पहला काम। ठीक है? दूसरा काम क्या करता है, गुणा भावो, गुण भी नहीं होगा। देखो हमने क्या किया, मिला मिला करते जाइए इधर, विद धातु से लोट में आम कर लिया, विद आम। अब यहां पर क्या है, आम आगे परे है, उधर विद है, तो पुगंत लघु विद से विद धातु को गुण हो जाना चाहिए। ठीक है? तो कह दिया गुणा भावो, गुण का अभाव भी क्या किया जा रहा है, निपातन से। निपातन क्या भी हम समझाते हैं, बाद में ये निपात्यते के साथ सबका संबंध लगा देना, ये वा निपात्यते है ना, सबका संबंध लगा देना। जैसे वेद तेर लोटी आम वा निपात्यते, गुणा भावो निपात्यते वा निपात्यते, और लोटो लुक वा निपात्यते, लोडंते अनुकरण से प्रयोग से वा निपात्यते। ये चारों काम निपातन से होते हैं। तो करते जाओ। सबसे पहले क्या करो, वेद तेर लोटी आम, आम कर लिया, और फिर क्या किया, गुणा भावो, पुगंत लघु पदस्य से होने वाला गुण है उसका अभाव निपातन किया, मतलब गुण नहीं करना है। ठीक है? हम गुण नहीं करेंगे तो विद आम लोट ऐसा ही रखेंगे, ये स्थिति। तीसरी कंडीशन, लोटो लुक, लोट का लुक निपातन से किया गया जी, है ना। हालांकि आम के परे रहते लिट का लुक होता है, आप ये जानते हो, क्योंकि अभी तक लिट लकार का ही करते आ रहे थे उधर। लेकिन लोट का लुक, अब यहाँ लोट का लुक कर दो, तो हमने देखो लुक किया है, फिर विद आम, अब यहाँ लोट नहीं रहा, लोट चला गया, ये काम किया। तीसरा काम निपातन से। और चौथा क्या है, चौथा काम ये है, लोडंत करोति अनुप्रयोगश्च, अर्थात लोडंत क्री धातु का अनुप्रयोग। जैसे आप लिट लकार में क्या करते थे कि लिट परक क्री का अनुप्रयोग करते थे, यहां पर क्या करना है आपको, लोट परक क्री का अनुप्रयोग करना है। तो हमने वो किया हुआ है, देखिए, वेदाम क्री लोट। इतने सारे काम आप यहां लोट लकार में कर लेना है। बात समझ में आई? कठिन तो नहीं लग रही है ना? इसमें एक शब्द आया वा निपात्यते, तो निपातन किसे कहते हैं, है ना। यहाँ पर मुझसे नकार लिखना छूट गया है, जब मैं निपातन की परिभाषा लिख रहा था तो निपातनम, ये नकार छूटा हुआ है, उसे बाद में ऐड करते। क्या है ये, सिद्ध प्रक्रियस्य, वैसे तो इतना ही बोला जाता है साधारणतः, आपके गोविंदाचार्य जी इत्यादि की पुस्तकों में बहुत जगह दिया हुआ है, सिद्ध प्रक्रियस्य है निर्देशनम निपातनम, ऐसा है कि सिद्ध प्रक्रिया का निर्देश कर देना। तो कहां होता है सिद्ध प्रक्रिया का निर्देश, तो सिद्ध प्रक्रियस्य पदस्य, सिद्ध प्रक्रिया अर्थात बना बनाया कोई एक पद, सूत्र निर्देशनम, उसका सूत्र में निर्देश कर दिया जाता है तो उसे निपातन कहा जाता है जी। तो सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातनम। हमारे गुरुजी इसको और तरीके से भी कहते थे, वो कहते थे अन्यादृश प्रयोग करणे अन्यादृश प्रयोग करणम निपातनम, एक ऐसी भी है परिभाषा। और ये निपातन अलग चीज है भैया, ध्यान रखना, निपातन अलग चीज है जिसे कहते हैं निपात्यते, निपातनम कर देना, और जो निपात है वो अलग चीज है। निपात एक संज्ञा है, ठीक है ना। तो उसकी तो क्या है, उसके लिए तो आपके निरुक्तकार का है उच्चावचेसु अर्थेसु निपतंती, इसलिए उनकी संज्ञा है, वो अलग चीज है। और ये निपातन अलग है। निपातन क्या है, आप ऐसे समझ लीजिए, बना बनाया जो प्रयोग है जी, वो सूत्र में पढ़ दिया जाता है तो वो निपातन कहलाता है। अब हमने क्या किया, ये निपातन से 4 बात आई कैसे, तो वेदांग कुर्वन्तु को देख करके हमने ये 4 बातें यहां पर लिख ली, मतलब वृत्तिकार ने 4 बातें लिख ली। क्यों, वेदांग कुर्वन्तु में उन्होंने देखा कि विद धातु से लोट में आम किया गया है,
और यहाँ पर वेदांग कुर्वन्तु में गुण भी नहीं किया गया और लोट का लुक करके लोडंत क्रिया का अनुप्रयोग करके वेदांग कुर्वन्तु ऐसा बना दिया है। ठीक है जी तो उसका अर्थ ऐसा किया गया। तो ठीक है, अब प्रश्न उठता है, कहा भैया वेदांग कुर्वन्तु जो प्रयोग सूत्रकार ने दिया है वो तो बहुवचन का दिया है। जी क्या है वो कहां का दिया है? बहुवचन बहुवचन का दिया है। तो कहा कि कहीं इससे ये तो नहीं सूत्रकार ज्ञात करना चाहते हैं कि वेदांग कुर्वन्तु ये सिर्फ बहुवचन में ही बनेगा, एक वचन द्विवचन में मत बनाओ। इस प्रकार का काम मतलब इस प्रकार के काम एक वचन द्विवचन में मत करो कि आप विद धातु से लोट व्यायाम करो, गुणाभाव करो, लोट का लोक करो, लोडंत क्रिया का अनुप्रयोग, ये अन्यत्र मत करो, केवल बहुवचन में ही करो, ऐसा लग रहा है। ठीक है जी और कुछ प्राचीन व्याख्याकार हैं वो ऐसा करते भी आए हैं, वो केवल बहुवचन में ही बस बनाते हैं, एक जी। वचन में वो सब काम नहीं करते हैं। तो उस बात का निराकरण करने के लिए एक पंक्ति दे दी यहां पर वरदराजाचार्य जी ने कि पुरुष वचने न विवक्षिते। पुरुष अर्थात वेदांग कुर्वन्तु ये कहां का है? प्रथम पुरुष और बहुवचन का है। जी तो वेदांग कुर्वन्तु का जो पुरुष है या वचन है ये न विवक्षिते, ये विवक्षित नहीं है। समझे ना? जी इनको इनकी विवक्षा नहीं करनी है पुरुष और वचन की। तो जिससे जी। क्या होगा कि वेदांग ये जितना भी काम है इसमें ये सभी का सभी काम आपका प्रत्येक पुरुष में होगा, मतलब मध्यम चाहे प्रथम हो चाहे मध्यम हो उत्तम हो, और उसके प्रत्येक वचन में होगा ये काम। तो समझे ना? पुरुष वचन न विवक्षिते, इसका व्याख्यान काय मनीष जी? समझ पा रहे हैं ना? जी जी हाँ कहिए। हाँ आज का पाठ थोड़ा ऐसा है कि आपको थोड़ा बड़े मनोयोग से सुनना ही पड़ेगा इसे। चलो तो पुरुष वचन न विवक्षित है, बहुत सारी पंक्ति आई है, सूत्र भी है, तो पुरुष वचन विवक्षित नहीं है। ठीक है ओके, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब क्या है? वेदांग कुर्वन्तु में जो काम किया गया है ये चारों के चारों काम ये हर पुरुष में, हर वचन में और लोट लकार में कर लेंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई? जी तो चलिए अब हम करना प्रारंभ कर देते हैं इन सब बातों को लेकर के। तो यहाँ पर स्थिति क्या क्या बनेगी? वेदाम, हम लोट तक आ गए थे, लोट का अनुप्रयोग कर दिया था, वेदाम क्री लोट और लोट के स्थान पर ती, तो वेदाम क्रीति है ना। जी और वेदाम क्रीति ऐसी स्थिति होने पर अब क्या है? अब देखो, अब वेदाम तो एक अलग, विद धातु तो एक अलग थी जो कि अदादिगण में पढ़ी गई। अब आपने क्या किया? नया सृजन कर लिया है ना। अब क्रीति को ध्यान में रख करके रूप बनाना है आपको। अब क्रीति वेदाम की तो कहानी हो गई पूरी, यहाँ पर जी। क्रीति में क्या है कि अब यहाँ पर सप प्राप्त है, कर्तरी जी। सप। अच्छा ये तो नहीं पढ़ा गया है अदादिगण में, तो अब यहाँ पर क्या किया जाए? क्रीति, तो कह रहे सबको बात करके यहाँ पर एक और विकरण है तो वो तनादिगण का विकरण, लेकिन बता दिया आपको यहीं से जा रहा है, वो है तनादि कृभ्या उ। अब आप जो यहां से आगे का पाठ पढ़ोगे, सुनिए, आपकी जी। क्री धातु बिल्कुल तैयार हो जाएगी। आपको तनादिगण में द्वारा से मेहनत नहीं करनी, एक जी। नई चीज और आप यहाँ पर पढ़ लोगे जो कि तनादिगण में आपको भरपूर सहयोग करेगी। उस प्रक्रिया को अब यहां से आगे भूलना। तो वेदांत के बाद क्या हो गया? क्रीति, ऐसी स्थिति हो गई। अब यहां पर क्या चीज प्राप्त है? सप प्राप्त है। जी सप प्राप्त है, तो अब सप का अपवाद आ गया, सपोपवादा। कौन? जी। तनादि कृभ्य, ये सूत्र। तनादि अच्छा कृभ्य। एक बात और सोचने की है, मुझे अभी थोड़ा दिमाग में आई वो बात कि आप क्री का अनुप्रयोग तो लिट लकार में हमेशा करते थे, क्यों जी? जी जी ये तो आप करते ही थे, तो फिर अभी तक आपने ये तनादि कृभ्य वाला प्रपंच क्यों नहीं बताया?
समझे ना? तो बात ये थी, अभी तक जो आप वो कार्य करते थे वो लिट लकार में करते थे। जी कहाँ करते थे? लिट लकार में, जहां जहां सप प्राप्त ही नहीं हो सकता था। ठीक है, जी क्योंकि सप होता है कर्तर तक सार्व धातुकों में। आप पहली बार ये कर रहे हो कि लोट के स्थान पर ये कर रहे हो। लोट तो क्या है, वो तो लोट के स्थान पर होने वाले तिवादी सब सार्व धातु संज्ञक है वो। जी अतः यहां पर हमें अब क्या करना पड़ रहा है? तनाधिकृभ्य ऊ ये सूत्र स्मरण करना पड़ रहा है। जी ठीक है, तो ये सूत्र क्या करता है? सूत्र ये कार्य करता है कि तनादेः क्रियश्च ऊ स्यात्, ऊ प्रत्यय स्यात्। तनादिगण पठित धातुओं से और क्रिय धातु से क्या हो जाता है? ऊ प्रत्यय हो जाता है। मतलब सबको बात करके, सपोपवाद, सबका अपवाद है ही। जी हमने क्या कर लिया कि सबका अपवाद करके तनादि कृभ्य ऊ से ऊ कर लिया। तो अब स्थिति हो गई वेदाम क्री ऊती। यहां ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ती जो है सार्वधातुक संज्ञक है, ऊ जो है तिंसित से भिन्न प्रत्यय है, ये आर्धातुक संज्ञक है। जी ठीक है, इन संज्ञाओं को याद रखते रहिएगा। जी चलो, अब आपने क्या स्थिति कर ली है? वेदाम क्री ऊती। जी उसके बाद आपके मूल में पंक्ति दी है गुणऊ, गुणऊ द्विवचन दे दिया। जी द्विवचन दे दिया का मतलब 2 बार गुण कर लो। जी जी कहां कहां करेंगे ये गुणऊ? यही इसी स्थिति में देखिए, वेदाम क्री ऊ, एक बार तो आपको ऊ इस आर्धातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके क्री के री को गुण करना है, जी और एक बार आपको तिंग इस सार्वधातुक प्रत्यय को निमित्त मान करके इस ऊ को गुण कर लेना है। जी होगा सार्वधातुक आर्धातुकों से ही। एक पर जी। एक जगह वो आर्धातुक निमित्तक गुण है क्री को, एक और साथ ती तो सार्वधातुक है, तो ऊ को जो गुण हो रहा है वो सार्वधातुक प्रत्यय निमित्तक गुण है। ठीक है जी जी अब हमने दोनों को गुण किया तो हमारी स्थिति हो गई वेदाम क्री को गुण होकर के कर, ऊ को गुण होकर के ओ, तो वेदांग कर ओती। और अनुस्वार तो आप कर ही देते हो, वेदांग करो तू, और तो युस्त वो क्या कहते हैं, एरू लगा देना, तो करो ती को कर तू। स्थिति आपकी क्या हो गई? वेदांग करो तू। जी अनुस्वार को परसवण कर दीजिएगा, परसवण विकल्प से होगा, तो पहला रूप बनेगा वेदांग करो तू, और दूसरा अनुस्वार वाला भी रूप सही है, वेदाम करो तू। ठीक है, जी ये दोनों रूपों की सिद्धि हो जाती है। यहां तक इन रूपों की सिद्धि हो गई। आप समझ गए वेदांग करो तू की सिद्धि? जी हाँ, अब मैं आपको कुछ एडवांस बातें बता देता हूं जो आपको अपने अध्ययन या फिर अध्यापन के दौरान काम आएंगी। जब आप पढ़ाओगे, जब छात्र आपसे ऐसी शंका कर देंगे, तो आपको वो मैं आपको बातें बताना प्रारंभ करता हूँ। बड़े हमने भैया, विचार किया। हाँ हाँ उरत बताइए। उरत सूत्र नहीं लगेगा वरना, उरत सूत्र नहीं लगेगा ना, जैसे विधाम वहां हम उरत जब हम चकारा बनाते हैं उरत तो वहाँ उरत अभ्यास में लगता है, अभ्यास के रिवर्ण को अर्थ होता है, बिल्कुल अभ्यास वहां अभ्यास शब्द पढ़ा गया है। ये लोट है वो लिट में लगता है ना। और यहाँ तो आप देख रहे हो कि द्वित्व वगैरह कुछ हो ही नहीं रहा है। जी 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 हाँ, इसलिए चलो मैं कुछ आपको बातें बताता हूँ। मैं यह आपको बताने जा रहा हूं, यहाँ पर एक तीसरी जगह पर पढ़ा गया है लोटो लुक। लोटो लुक का मतलब क्या है कि यहाँ पर लोट लकार का जो लुक है वो निपातन से किया गया। अच्छा, निपातन कब किया जाता है? जब सूत्रों से प्राप्त ना हो, पाणिनि जी के सूत्र उस कार्य को करने में असमर्थ हो, है, तब निपातन होता है। पाणिनि जी के सूत्रों से वो काम ना हो रहा हो तब वो निपातन हो रहा है। अच्छा, लोट का जो लुक है, सभी लोग आप विचार करेंगे इस पर, मुझे बताएंगे। लोट का लुक तो यहाँ पर जैसे हम यहाँ करते हैं वेद वेद आम और ये लोट, तो लोट का लुक तो यहाँ पर आपका आमह सूत्र कर देगा। क्यों? क्योंकि वरदराजाचार्य जी ने क्या किया हुआ है, सुन लीजिए। ये वरदराजाचार्य जी के मत में
है थोड़ा सा एक मुझे लगा ये दिक्कत। वरदराजाचार्य जी ने आमह सूत्र में लेह की अनुवृत्ति नहीं की है, तो उस सूत्र का सामान्य अर्थ हो गया है क्या कि आमह परस्य लुक, आम से परे जो कुछ भी आएगा वो लुक हो जाएगा उसका। ठीक है, ऐसा करना जरूरी भी है। लेह की अनुवृत्ति वरदराजाचार्य जी ने यहां पर नहीं लिखी है, भट्टोजी दीक्षित लिखे हैं सिद्धांत कौमुदी। तो आमा सूत्र का अर्थ क्या करना है? यदि भट्टोजी दीक्षित जी के मत में उसका अर्थ है आम से परे लिट का लुक होता है, वरदराचार्य जी नहीं किए तो सीधा अर्थ है आम से परे लुक होता है, कुछ भी आए, चाहे लिट आए, लोट आए, कुछ भी आए। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जब सूत्र से ही काम सिद्ध हो जा रहा है, आमा सूत्र से ही लोट का लुक सिद्ध हो जा रहा है, तो यहां पर विदांग कुर्बन्तु इत्यन्य तरस्याम में लोटो लुक इतना व्याख्यान देने की वृत्ति में आवश्यकता नहीं थी। यहां पर केवल 3 काम होते, वेत्तिर लोटी आम गुणाभाव और लोडंत करोते अनुप्रयोग। बात आई ना समझ में? जी। आप सब लोगों के विचारणीय हैं, आप लोगों के गुरुजन हो, उसको लेकर के इसके साथ चर्चा करें इस बात को लेकर, और आप जो भी आपको परामर्श मिले मुझे भी बतावें, मैं भी इसे जानना चाहता हूं। मुझे इसका उत्तर अभी मैंने ज्यादा जैसे देखा भी नहीं, पर इसका उत्तर मुझे मिला नहीं है, इसकी चर्चा कोई नहीं किया है। वहमी व्याख्याकार भी इस जगह मौन है। ठीक है, कि इसको यहाँ देना चाहिए या नहीं, तो चलो ठीक है, इसको आप जान लोगे, मुझे बताओगे भी, सर्वत्र पता भी करोगे, पहली बात। दूसरी बात, इस बात की चर्चा की गई है जो मैं अब आगे बता रहा हूं, वहमी व्याख्याकार ने कर दी है। तनादि कृभ्यम ये सूत्र है। सूत्र का अर्थ ये होता है कि तनादि गण पठित धातुओं से और क्रिय धातु से, क्रिय मतलब डुक्रिय करने है, ठीक है जी। जो कि यहाँ पर ये क्रिय उसी का यहाँ पर अनुप्रयोग किया जाता है सर्वत्र। जी। तो इससे क्या होता है, उ प्रत्यय होता है, तनादि कृभ्या उ प्रत्यय। ठीक है, प्रश्न ये होता है कि ये जो डुक्रिय करने धातु है ये तनादि गण में ही आ गई है, क्या समझे विद्वान? ये डुक्रिय करने धातु तनादि गण में ही आ गई है। तो जब हम तनादेहे इतना ही कहेंगे, तनादे उ प्रत्यय से, तनादियों से उ प्रत्यय हो जाए, तो डुक्रिय करने से भी उ प्रत्यय हो जाएगा, तो क्रिय को अलग से देने की क्या जरूरत पड़ गई सूत्र में? प्रकाश जी, आप छात्रों को पढ़ाते हैं, आपको इससे जरूर पाला पड़ेगा, और ये बहुत ही कॉमन प्रश्न है। जब आप तनादिगण पढ़ेंगे तो वहां ये सब है। ठीक है जी। तो अब ऐसी स्थिति में यहाँ पर बहुत तरीके की व्याख्या की गई है। वहमी व्याख्याकार ने बहुत लोगों का मत दिया, उन्होंने इसमें युधिष्ठिर मीमांसक का मत दिया, स्वामी दयानंद जी का मत दिया, भट्टोजी दीक्षित जी का मत दिया, भाष्यकार की जो पंक्ति थी वो दी उन्होंने, सबको इकट्ठा कर दिया। आप उसको वहां पर पढ़ लीजिएगा। हमें जो उसमें जो मत ठीक लगा है वो भट्टोजी दीक्षित जी का मत ज्यादा सही लगा है। ठीक है, उसको वहां से पढ़ लीजिए, जान लीजिएगा, और कोई शंका हो वो बाद में कर लेंगे। उस विषय का हम सिर्फ यहाँ पर स्पर्श किए हैं मात्र। विस्तार से आप वहां पढ़ लीजिएगा आपकी जानकारी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर उसे नहीं कहेंगे क्योंकि वो अलग ही विषय हो जाएगा फिर। चलिए, क्योंकि हम आपको मूल पढ़ा रहे हैं, शंका करके छोड़ देते हैं कि भैया और भी जगह पढ़ लो जहां पर ये चीज उन्होंने विद्वान ने लिख दी है, तो उनका भी तो कुछ श्रम सार्थक हो जाएगा ना जी। तो चलिएगा, वो पढ़ते रहिएगा। पर हमें भट्टोजी दीक्षित जी का मत इस जगह बहुत रुचिपूर्ण लगा है। हालांकि वहमी व्याख्याकार तो कुछ भी कहने में असमर्थ रहे हैं कि किसका मत सही माना जाए, क्या माना जाए, लेकिन हमें दीक्षित जी का मत बहुत अच्छा लगा है इस जगह। चलो उसकी चर्चा फिर बाद में कर लेंगे, उस चीज के लिए तो अलग से क्लास होनी चाहिए। आप यदि अधिक जिनको जिज्ञासा है तो हमसे पूछ लेना, इसकी चर्चा कर लेंगे कभी आगे बढ़ते हैं। ये अभी तक आपने क्या सिद्ध कर लिया, वेदांग करोतु। ठीक है जी। अब क्या है आगे, तातंग में क्या है, तातंग में एक सूत्र और लगाना है। देखो इतनी स्थिति तो आप कर ही लेना कि वेदाम क्री उ और तू को कर लेना तातंग। तो वेदांग क्री उ और तातंग, तू को तातंग होता है। ठीक है,
अच्छा, और रिकार को गुण कर लेना, तो वेदांग कर उ तातंग। अच्छा, यदि हम यहां पर ऐसे ही रूप बना दें तो वेदांग कर, और उकार को तो ओ गुण हो जाएगा क्योंकि सार्वधातुक आर्धातुक है, हो जाएगा क्या नहीं? जी वेदांग करो तू में तो होता है, लेकिन वहां नहीं हो पाएगा उकार को गुण। क्यों? क्योंकि तातंग है ङित, ये तो है। तातंगित हो जाने से इस वाले उकार का गुण रुक जाएगा। जी ठीक है, लेकिन रिकार को तो गुण हो ही जाएगा। तो वेदाम कर उतात, ये स्थिति है, वेदाम कर उतात, मतलब वेदांग करुतात। यदि 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 यह सूत्र ना होता ना अतुत सार्वधातु के, तो क्या बनता? वेदांग करुतात। करुतात ऐसा बनता, लेकिन सूत्र ने क्या कर दिया? उद आदेश कर दिया। कब करता है, किस कंडीशन में करता है वो देख लीजिए, क्योंकि ये आपको क्री धातु पढ़ने में बहुत मदद करेगा, उसके रूप याद करने में। ये करता है उ प्रत्यांतस्य क्रियो, उ प्रत्यांत वाली जो क्रिय धातु है, तो उ प्रत्यांत वाली क्रिय धातु तना की यही है, तनादि गण की है। जी उसको क्या हो जाता है? उत, उत हो जाता है कहां? सार्वधातु के किति ङिति, सार्वधातु कित ङित में। ठीक है, अच्छा, लोट लकार आपका सार्वधातु की है ना टोटल? जी जैसे आपका लोट लकार होगा, कथनचित ये काम यदि लट लकार में हो रहा होता तो वहां पर भी ये अतुत सार्वधातु के लगता। जी जैसे आगे लगेगा ही जब तनादि गण में आप रूप बनाओगे, करोति कुरुतः, कुरुतः में जैसे लगा है, कुर्वंती लगा है ना। तो इस सूत्र के लिए क्या चाहिए? इस सूत्र के लिए चाहिए सार्वधातुक संज्ञक होना चाहिए वो प्रत्यय, और वो कैसा होना चाहिए? कित या ङित में से कोई एक होना चाहिए। तो आप देखिए, तू के स्थान पर आपने तातंग किया है, तो ये सार्वधातुक संज्ञक जी है ना। जी जी और किति ङिति, कित ङित प्रत्यय पर होना चाहिए, जी तो आपका ये तातंगित प्रत्यय है। जी हालांकि कर के आकार के बाद जो है बीच में उकार भी है, खैर उसकी दिक्कत नहीं, वो प्रत्यांत बस होना चाहिए। तो क्या हो जाता है? देखो सूत्र में देखिए, क्रियो अतः, इस बात पर ध्यान देंगे, क्रिय धातु के आकार को, तो क्रिय धातु का आकार कब होगा? जब आप उससे गुण कर दोगे, री को अर कर दोगे ना, तभी ना क्रिय धातु में आकार आएगा। जी वेदांकर तो हो वहां जाएगा। पर उस आकार को क्या कर देना है? हाँ, वेदांकर जब हो चुका है तब उस आकार को उकार करके वेदांकु गुरु और रू उकार को उसमें मिला देना, वेदांकुरुता तेरू बना ले। जी जी अब ये कहां का प्रवृत्त होने वाला है यहां? तो देखिए, एक तो ये सूत्र में क्या लिखा है? किति ङिति, तो एक तो तातंगित है, यहां लग जाएगा। और पित्त भिन्न जो सार्वधातुक है ये ङित है, यहां लगेगा। और सी को ही होता है अपित, ठीक है, तो इस वाले स्थान पर भी ये लगेगा, क्योंकि अपित हो जाने से क्या होता है? पित्त भिन्न सार्वधातुक ङितवत हो जाता है, सार्वधातुक में अपित। यहां लगेगा, यहां लगेगा, इन जगह वेदांक अर्थात, और नीचे ये कहीं भी नहीं लगेगा, उत्तम पुरुष की पूरी पट्टी पर कहीं नहीं लग पाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर आडुत्तम से पिच्च से वो सब क्या हो गए हैं? आडुत्तम से पिच्च, पित हो गए हैं ना, वो पित अपित हो गए जी, है ना। अरे भैया, शेर या पिच्च, सी को ही अपित होता है, लेकिन आडुत्तम से पिच्च वो तो पित होते हैं जी, और 8 भी होता है साथ में। इसलिए आप वहां पर देख रहे उकार कहीं नहीं है, वहां तो वेदांकर वाणी, कर है, वेदांकर वाणी, वेदांकर वावा, वेदांकर वामा जी। अरे यहाँ पर विसर्ग लगे रह गए हैं ना, इनको हटा देना है, क्योंकि विसर्ग लोट लकार में होंगे ही नहीं ना, नहीं होते हैं, लोटो लघुवत से लोट लंगवत हो जाता है, नित्यंगिता यहाँ लग जाता है। तो बात आगे ना समझ में? इस तरीके से आपको रूप बना लेने तो पूरी रूपावली इसी तरीके से होगी। वेदांग करोतु, वेदांग कुरुतात, वेदांग कुरुताम, वेदांग कुर्वन्तु, वेदांग कुरु, वेदांग कुरुतात, वेदांग कुरुतम, वेदांग कुरुत, वेदांग करवाणी, वेदांग करवाव, वेदांग करवाम। ठीक है जी
आपने लोट लकार को भी जान लिया सही से। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ है आज के पाठ में। आज के पाठ का इतना मटेरियल है कि 2 दिन आपको कम से कम इसे संभालने में लगेंगे। अभ्यास कर लेना जी, ठीक है। ये 2 दिन का पाठ था पूरा। हालांकि हम ऐसा करते हैं कि 1 दिन के पाठ को 1 ही दिन में पढ़ाते हैं कि जितना छात्र आराम से तैयार कर सके। हमारी वीडियो में सिर्फ उतना ही है, लेकिन कभी कभार हम जब 2 दिन या 3 दिन लगातार नहीं पढ़ा पाते हैं, तब हम उसे लगातार कर देते हैं। आइए, अब आती है लंग लकार की प्रक्रिया। अब घबराइए नहीं, अब लंग लकार से आगे कुछ, लंग लकार में एक बस छोटी सी बात है, फिर तो एकदम सरल है, कुछ नहीं। जो विशेष बात थी अब जान चुके हो आप, ठीक है। जी लंग लकार में क्या स्थिति होनी है? तो विद धातु है, तो विद धातु से लंग लकार लाएंगे और लंग के स्थान पर कर देंगे तिप, अडागम कर लेंगे तो स्थिति हो जाएगी अविदति, और ती के कार का भी तस्य से हो जाएगा लोप। तो स्थिति बनेगी आपकी विद और ती का तकार, ठीक है जी। जी अब ऐसी स्थिति में क्या करना है? पुगंत लघु पदस्य लगाना है। पुगंत लघु पदंग के गुण होता है, गुण हो जाएगा जी। या तो गुण उनको कोई रोकने वाला नहीं है ना, वो तो आम प्रत्यय जब था तब नहीं हो पाया था विचार, जी ठीक है। अब तो उसे रोकने वाला नहीं है, तो इस अविद को क्या कर देना? गुण करके अवेद बना लेना जी। और उसके बाद इस तकार का हलंग्यादि लोप कर लेना जी। तो स्थिति बन जाएगी अवेद। क्या स्थिति बनेगी? अवेद। हाँ, स्थिति बनेगी हाँ अवेद। और दकार को क्या करना है? वावसाने। तो एक बार इसको बना लेना है क्या? और फिर हो जाएगा जस्ट तो अवेद। 2 रूप बनेंगे लट यहाँ पर एक वचन में, तो बनेंगे अवेद और अवेद। जी। और फिर ध्यान रखिए, इधर फिर नहीं पुगंत लघु पदस्य से गुण होने वाला है, क्योंकि पित्त भिन्न जो भी सार्ध धातु ङितवत हो जाएगा, इधर ङितवत हो गया। तो अविदताम और मिला दीजिए अविदताम, तस्को ताम हो गया है, तस्ताम अविदताम। और इधर क्या बन जाएगा? अविदु। यहाँ कौन सूत्र लग गया? और अभी कल मतलब पिछले वीडियो में आपने एक सूत्र पढ़ा था जो इनको क्या करता है? सिज अभ्यस्त विधिभ्यश्च, जी है ना। जी। सिज अभ्यस्त और विद, उसमें विद धातु पड़ी गई है, विद जी पहले पढ़ा, तो इसलिए उससे क्या हो जाएगा? जी को जुस हो जाएगा, जुस का बचेगा उस, तो रूप बन जाएगा क्या? अविदु। जी। अब आ जाइए सिप की प्रक्रिया में। यहाँ क्या होगा? सिप में यहाँ की पूरी प्रक्रिया मैंने लिख दी है कि विद धातु से लंग लाना और अट कर लेना, धातु को गुण करके सिप का सकार ले आना, स्थिति हो जाएगी अवेद स। सकार का करेंगे, सिप का सकार बचता है क्योंकि तस्य से इकार का लोप हो जाता है। सकार का क्या कर देना? हलंग्यादि लोप, ठीक है, क्योंकि सिप का सकार अप्रयुक्त हल है, लोप हो जाएगा। तो स्थिति बनेगी अवेद। और दकार को एक कार्य कर लीजिए बस यहाँ पर, दश्च। ये सूत्र क्या करता है? धातु दस्य, यदि धातु में कहीं भी दकार है तो दकारांत धातुओं, भैया थोड़ा सावधान हो जाइएगा, जो अदादि गण में ही ऐसा संभव हो पाएगा लगभग, और भी। और ये धातु और ये कहाँ काम करेगा? जहां पर जब यंगलोगंत प्रक्रिया इत्यादि आएंगी वहां पर ये काम करेगा बराबर। धातु का दकार देखता है वैसे, धातु के दकार को क्या हो जाता है? धातु दस्य पदांतस्य, धातु का दकार क्या होना चाहिए? पद के अंत में। तो भैया देखो पद के अंत में ही आ गया, जब सकार का लोप हो गया तो पद की जिम्मेदारी इसी ने संभाल ली, अवेद, ठीक है जी। तो क्या हो जाता है? सिपी रुरवा, सिप के परे रहते, तो कहा सिप तो यहाँ है नहीं, तो प्रत्यलोप प्रत्यलक्षणम कर लेना। रुरवा उसको रू विकल्प से हो जाता है जी। तो उसको रू कर लिया, मतलब रू का बचेगा र, तो स्थिति हो जाएगी अवेर। और रेफ को कर देना से विसर्ग, तो अवे है रूप बना लेना पहला।
और दूसरा रूप क्या बनेगा जब ये काम नहीं होगा सब कुछ है अवेद अवेद रूप उर्वक, तो अवेद अवेद वही बनेगा, क्योंकि सिप के सकार का लोप हो जाएगा, यहाँ अवेद ऐसी स्थिति में, और वही वैकल्पिक चर्त करके अवेद अवेद रूप बनेगा। जी और अवित्तम अवित्ता और अवेदम मिप को हम कर लेना अवेदम अविद्वा अविद्मा, ये रूप बने। आगे के रूपों में फिर कोई प्रक्रिया नहीं है, जैसे आप इधर जाओ विधिलिंग में तो विद्यात विद्याताम विद्यु, और विद्या विद्यातम विद्याता विद्याम विद्या विद्याम, ये रहेगी। आज श्रीलिंग में जाओ तो वहां तो विद्या विद्यास्ताम विद्यासु विद्या विद्यास्तम विद्यास्ता विद्यासम विद्यासु विद्यास्तम। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ ये अवेह में हम क्या शिव के शकार का विसर्ग करते हैं, यहाँ पर विसर्ग हो पाएंगे? नहीं नहीं, शिव के सकार का तो हलंग्यादि लोप हो जाएगा। नहीं, दष्ट को नहीं लाए हम, हलंग्याभ्य करके शकार का विसर्ग हो सकता है? क्या लाए दश्च? दष्ट को नहीं लगाए हैं, शकार का विसर्ग शिव की सौ जो बचा हुआ है लोप करते हैं, नहीं उसको विसर्ग कर दे, क्या संभव है? विसर्ग होता है, विसर्ग यहाँ हो नहीं पाता क्योंकि हलंग्यादि लोप प्रबल है उन सबसे, स्वरू इत्यादि से, है ना, क्योंकि हलंग्यादि लोप तिप और अप्रयुक्त सकार का ही लोप करता है, चाहे वो तिप का तकार अप्रयुक्त तकार का लोप, तिप का सकार अप्रयुक्त है तो उनका लोप। और विसर्ग तो और जगह भी चरितार्थ है सर्वत्र, विसर्ग तो अन्यत्र भी चरितार्थ है, लेकिन ये हलंग्यादि लोप कहाँ कहाँ होता है? हलंत से परे सूती सी संबंधी अप्रयुक्त हलों में होता है वो, और है ना, तो इसलिए यहाँ पर उसे वो बांध लेता है। इसलिए हमेशा क्या होता है सकार का, सबसे पहले हम हलंग्यादि लोप को ही सर्वत्र करते आ रहे हैं, अभी तक ऐसी स्थिति में देखा, उससे फिर सकार का जब जब लोप होना है हलंग्यादि लोप ही करना है। ठीक है, तिप में भी ऐसा ही किया है, तो इसलिए यहाँ पर दकार को रू करना है और सरा को विसर्ग करना है, फिर अवेह बनेगा। जी ठीक है, क्यों प्रकाश जी? जैसे वहां हम अवधि रूप क्या दिया, हम हंधात में पढ़ा था ना, तो वहां पर भी ऐसी प्रक्रिया आई, एक आध दो जगह प्रक्रिया आई है, तो कि वहां पर हम तो मैं ध्यान अभी तो नहीं आ रहा मुझे, मैं बताइएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं, हम उसका निराकरण भी कर लेंगे। वैसे ऐसा होता नहीं है, इसी तरीके की प्रक्रिया है सर्वत्र जो है, बिल्कुल जो भी होगा बताइएगा, उसे भी देख लेंगे। हन धातु में तो क्या है ना, हन को बद हो जाता है तो वो अदंत बन जाता है, तो तब की एक अलग प्रक्रिया हो जाती है, देख लेंगे उसको भी जो होगा। यहाँ पर तो क्या है ना, ये दकार हल है और इस हलंत के बाद सीधा मिल गया सा जो कि अप्रयुक्त है, अप्रयुक्त हल था, तो उसका क्या करते हैं? यदि विसर्ग करेंगे तो कैसे सूत्र से करेंगे? वही है, इनके पास खरवसान विसर्जनी है, तो खरी अवसान और रेफ को करता है ना वो। नहीं नहीं, ये इस वाले सकार को डायरेक्ट विसर्ग की बात कर रहे हैं, इस शिव के सकार को डायरेक्ट विसर्ग बना। अच्छा अच्छा, शिव का शकार वाली बात कर रहा हूं। जी 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 जी, ऐसी स्थिति है। चलिए आगे की लुंग लकार की प्रक्रिया में तो देखो धातु को इडागम होता है, धातु अनिट है, तो इट होगा ईट होगा, जो सिच का सकार आएगा उसका बेचारे का क्या हो जाएगा, टीटी से इसका हो जाएगा लो, तो रूप क्या बन जाएगा, और धातु को गुण भी हो जाएगा, तो अवेदित अवेदिष्टाम अवेदिशु अवेदि अवेदिष्टम अवेदिष्टा अवेदिशम अवेदिष्टा अवेदिष्मा, ये रूप बने हैं। उसके बाद अवेदिष्ट अवेदिष्टाम अवेदिष्यन इत्यादि रूपों को भी आप बना लीजिएगा। तो ये रही पूरी प्रक्रिया। तो रूप आप चला लोगे क्या नहीं, क्या गड़बड़ा जाओगे कहीं? जी क्यों, रूपों को चलाना प्रारंभ करें? जी जी तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जैसे हम भूल ना जाए इन रूपों को, तो शुरू करें हम। तो वेद मैं लट लगा के रूप चला रहा हूं। सबसे पहले सामने लगा लूं क्या स्लाइड को? भाई बिना देखे चलाने हैं ना, सब बात है, इसलिए स्लाइड नहीं लगा रहे हैं। ठीक है, आपको सबसे पहले क्या करना है, णलादि कार्य करने हैं, मतलब तिप के स्थान पर, तो उनको चली चलाते हैं। वेद विदतु विदुहु, ठीक है, वेदित वेत्थ विदथु वेद और वेद
विद्व विद्म। सही चला है कि गलत चला है? बताते रहना भाई। ठीक है, सही है एकदम। देखो, कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस जरूरी है। यदि कोई तुम्हारे सामने गलत भी चला रहा है, तुम सुन लो, हाँ हाँ सब बढ़िया है, बहुत अच्छा हो रहा है, ऐसे भी नहीं करना है, स्वयं का विवेक भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, हाँ चलो। अब इसके बाद आइए, हम उस पक्ष को चलाते हैं वेत्ति, टिप वगैरह करने का। वेत्ति, वित्तः, वेदन्ति, वेत्सि, वित्थ, वित्थ, वेदमि, विद्मः, विद्मः। लोट लकार, अब लिट लकार में आ जाइएगा। लिट लकार में आपका होता है आम, तो रूप बनेगा विदान चकार, विदान चक्रतु, विदान चक्रु, और विदान चकर्था, वेदान चक्र, विदान चक्रथु, विदान चक्र, विदान चकार, विदान चक्र, विदान चक्रिम, विदान चक्रिम जी। और मैं उन अनुस्वार वाले रूप नहीं बोले हैं, अनुस्वार प्रश्रवण वाले ही रूप बोले हैं। ठीक है जी। और विदामास, विदामासतु, विदामासु, विदाम बहु, वहां वो तो रह गया, विदाम बहु, विदाम बहुतु, विदाम बहु, उन्हें भी बना लेना है। ठीक है, जब आम नहीं होगा उस पक्ष में क्या रूप बनेगा? विवेद, विविदतु, विविदु। इट हमेशा होना है, धातु शेट है तो विवेदिथ, और विविदथु, विविद, विवेद, विविदिव, विविदिम। ये आपके लिट लकार के पूरे रूप हो गए। अब आ जाइए लुट लकार। ठीक है, लुट लकार में क्या होगा? इड होगा वेदिता, वेदितारु, वेदितारा, वेदितासी, वेदितास्त, वेदितास्त, वेदितास्मि, वेदितास्व, वेदिता। आ जाइए अब है, अब है लुट के बाद लिट। लिट तो छूट गया ना। वेदिष्यति, वेदिष्यता, वेदिष्यन्ति, वेदिष्यसि, वेदिष्यथ, वेदिष्यत्, वेदिष्यामि, वेदिष्या, वेदिष्या। ओके जी। अब आ जाइए लोट लकार। यहाँ तो बड़े बड़े कर्मकांड हुए हैं ना जी। तो इसलिए वेदांग करोतु, वेदांग कुरुतात, वेदांग कुरुताम, वेदांग कुर्वन्तु। ठीक है, वेदांग कुरु, वेदांग कुरुतात, वेदांग कुरुतम, वेदांग कुरुता। उत्तम में आ जाइए वेदांग करवाणी, वेदांग करवाव, वेदांग करवाम। लंग लकार में आ जाइए, यहाँ थोड़ा सा एक काम हुआ है, वो मध्यम में हुआ है, वो तो है। चलिए, अवेत, अवेत और अवित्ताम, अविदुहु। जी। अवे, दश्च सूत्र का प्रभाव, अवे हे और अवेत, अवेत फिर उसी में अवित्तम है, एक वचन में ही इतने 3 रूप बनेंगे। और फिर अवित्तम, अवित्त और अविदम, अविदाव और अविद्व, अविद्व, अविद्म होता ही नहीं है, अविद्व, अविद्म सप नहीं होगा, सब नहीं होगा तो दीर्घ की तो बात ही छोड़िए, अविद्व, अविद्म। चलो इसके बाद आगे चलते हैं। अब तो सुगम है, पूरा सुगम संगीत है, आगे तो कोई दिक्कत नहीं। विद्या, विद्याताम, विद्युहु, विद्या, विद्यातम, विद्याता, विद्याम, विद्या, विद्यामा। आशीर्लिंग, विद्यात, विद्यास्ताम, विद्यासु, विद्या, विद्यास्तम, विद्यास्ता, विद्यातम, विद्यास्व, विद्यास्मा। और लुंग लकार में इट होगा और ईट भी होगा, और धातु गुण वगैरह करके और अडागम करके अवेदित, अवेदिष्टाम, अवेदिषु, अवेदीहि, अवेदिष्टम, अवेदिष्टा, अवेदिशम, अवेदिष्व, अवेदिष्म। लिंग लकार में अवेदिष्यत, अवेदिष्यताम, अवेदिष्यन, अवेदिष्य, अवेदिष्टम, अवेदिष्यत, अवेदिष्यम, अवेदिष्याव, अवेदिष्याम इति रूपाणी। ठीक है, 9 बज गए हैं, हालांकि हमने आपको वो भी दिखाना था कि सिद्धि वगैरह कैसे करनी है टोटल, उसके भी स्क्रीनशॉट सब ले रखे थे, बाकी कुछ थे उनको फिर अपने आप से देख लेना, विद्वान लोग हैं सब, आप क्या करें। ठीक है, हमने पुस्तक मंगा ली है। मंगा ली है ना, चलो बहुत अच्छे। अरे उस पुस्तक के बहुत रेट बढ़ा दिए चौखंबा वालों ने, हमारे और अन्य इधर छात्रों ने भी मंगाई थी पुस्तक, मंगा दी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो चलिए खैर, हाँ हाँ हाँ, तो अब हम करते हैं समापन, और एक सूचना के साथ समापन करते हैं। थोड़ा सा दीपावली आ रही है तो दीपावली की छुट्टियां रहेंगी, और अब हम थोड़ा विचार करके आपको ग्रुप में भी सूचना देंगे कितनी क्या छुट्टी रखें, क्योंकि हमें भी उस टाइम यात्रा है और अन्य भी कुछ कार्य हैं उनको करना है। तो जब भी हम जुड़ेंगे, अब हम अस भुवि धातु के साथ जुड़ेंगे। ये अस धातु इतनी फेमस है कि हर एक किसी को अस्थि को बोले बिना तो वाक्य समाप्त होता ही नहीं। तो अस धातु के क्या रूप रहेंगे? अदादि गण की बहुत ही प्रसिद्ध धातु, बहुत ही प्रयोग होने वाली धातु है, उनको भी पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में।
तो अगली कक्षा की जो अब उद्घोष मतलब 1 तारीख तक तो पक्का छुट्टी रहेगी। मतलब आज तो पाठ हो गया, कल नहीं जी। होगा, परसों नहीं होगा, 1 तारीख तक नहीं होगा। उसके बाद का हम विचार करेंगे दीपावली में कितना और पाठ चलाएं, क्योंकि दीपावली में फिर पटाखों की आवाज भी तो रिकॉर्ड हो जाएगी हमारी रिकॉर्डिंग, तो वह भी देखना है। करेंगे इधर-उधर घर जा करके। हाँ हाँ, तो वह भी विचार कर लेंगे, ठीक है। गुरुजी, तो चलो जो भी सूचना होगी आपको ग्रुप में मिलेगी। हाँ जी बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसे मेरे से पूछते हैं लोग कि हाँ रील्ड्री वर्णयोर मिथा, ये सावर्णिम वाच्यम, तो ये सवर्ण हाँ संज्ञक होते हैं, इनके प्रयत्न भी एक ही है, तो इनका हाँ स्थान अलग हाँ, अलग क्यों है गुरुजी? स्थान अलग अलग क्यों है? जी। अरे स्थान तो इनका अलग अलग है ही, आप बोल के देखो अलग अलग क्यों है, ये मत कहो। उनके ये आपके प्रश्न ये पूछना चाहिए अलग अलग होते हुए भी इनकी सवर्ण संज्ञा क्यों हो गई। मैं किसने गुरुजी यूं ही प्रश्न किया था ना कि इनका स्थान अलग अलग क्यों कहा गया? स्थान अलग कहा नहीं गया, वो अनुभव जन्य है, होता ही है। अच्छा जी। आप करके देखो, वो अनुभव जन्य है, वो तो होता ही है। प्रश्न यहाँ पर ये होना चाहिए कि उनके जब उच्चारण स्थान अलग अलग थे तो सवर्ण संज्ञा काहे की, तो सवर्ण जी संज्ञा किस लिए की, जी। वार्तिक के बल से यहाँ पर सवर्ण संज्ञा हुई कि वैसे कुछ कार्य देखे गए लौकिक अच्छा, संस्कृत में या वैदिक संस्कृत में, अतः उनकी सवर्ण संज्ञा करनी पड़ी जबरदस्ती कि नहीं तुम हो जाओ, ठीक है ना। मैंने एक गुरुजी से पूछा था ना, हाँ हाँ, और भी आपको इसमें जो विशेष तो है उन्होंने बोला सत्यम था जी, कि वहाँ महाभाष्य। जी। क्या गुरुजी बोले महाभाष्य से देखो। नहीं, महाभाष्य में बोले कि लिखा है लपरत्तम भक्ष्यामि। हाँ, अरे वो तो अलग कहानी है पूरी। आप इसके लिए क्या करें, संज्ञा प्रकरण में जहाँ हमने तुल्यास प्रथम सवर्णम पढ़ाया है ना, एक बार उसकी अच्छा वीडियो देख लेना, शुरुआत की ही वीडियो है, वहां पर इन पर हमने बहुत चर्चा की है, रील को लेकर के तो तमाम की है, अयुण से ही स्टार्ट कर दी चर्चा तो, ठीक है, अच्छा जी। जी बिल्कुल देख लीजिएगा। चलिए गुरुजी, वो एक बढ़िया, आप। अच्छा सत्यम जी आप जुड़ गए। और सत्यम जी देखो किस प्रकार के छात्र हैं पता है, जैसे हम थोड़ा सा लेट हो रहे थे स्लाइड बनाने में, क्योंकि आज ज्यादा पढ़ाना था। सत्यम जी फोन कर दिए, गुरु जी जुड़िए टाइम हो गया है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। हालांकि आप फोन मत करना, मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। पर इनकी इस अवेयरनेस से मैं बहुत खुश हुआ। गुरुजी, एक चीज और पूछनी थी। हाँ हाँ बताइए। भुआदी में सातत्य गमने जो धातु है, उनके रूप गुरुजी मेरे को आपकी वीडियो में मिल जाए तो ठीक है, कहाँ पे मिलेंगे? दो उसके प्लेटफॉर्म है, या तो हमारा ये नाम देख रहे हो ना संस्कृत सारहा, इस नाम से यूट्यूब चैनल खोज लीजिए, वहां पर मिल जाएगा। या ठीक। फिर जो हमारा इसको जो कार्यक्रम को होस्ट कर रहा है संस्कृत शिक्षा, या उसकी फेसबुक पर देख लीजिए, वहां मिल जाएगा। अच्छा भैया जी। यूट्यूब पे सरलता से मिल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, ठीक आपको जैसे हो, है। पृथ्वी आपको नहीं यूट्यूब मिले तो पे फिर संपर्क कर लेना। प्रकरण की वीडियो है, हाँ हाँ ठीक है। यूट्यूब पे सरलता से मिल जाएगी। हाँ, और जब आपका समाधान नहीं हो तो फिर हम फोन से भी बता देते हैं, पर लेकिन जो आप कह चुके हैं उनको आप क्यों दोबारा पूछ रहे हैं। आज आप जुड़े हैं, बढ़िया, मुझे अच्छा लगा। आप अच्छे तरीके से भी पढ़ रहे हैं, एकदम वीडियो खोल के, मुझे लग रहा है कि नहीं मेरे सब सन्मुख उपस्थित है, ठीक है। वो क्या है ना कि गुरुजी, मैं जितना पढ़ रहा था आपसे, हाँ हाँ मैं कई बार तो अभी लपेट गया था एकदम से, जैसे आपने ये बनाया था ना वेदांत वेदांत, हाँ हाँ अभी एक बार से अटक गया था, फिर एकदम से आपने जब विधि बस समझाया तो समझ में आ हाँ, भाई बिल्कुल समझ में आएगा, चिंता नहीं करें। हम और कार्य कर ही क्यों रहे हैं, समझाने के लिए कर रहे हैं ना। यदि हमें ऐसी लक्ष्य सिद्धांत को अपनी मूल ही पढ़ानी होती तो कब का खत्म कर दिए थे, होते मुश्किल से इसके लिए 150 वीडियो बनते, 150 बनते, ठीक है, मतलब जी 6 महीने का कोर्स था टोटल, यदि मूल ही मूल पे लगते। लेकिन आप लघु सिद्धांत को भी यहाँ पढ़ लोगे तो बहुत चीज आपको आ जाएंगी, है ना। हम तो आपको साहित्यगत प्रयोग भी बताते हैं, यहाँ ये प्रयोग है, जिससे आपको कहीं दिक्कत ही नहीं हो, बिल्कुल। और कुछ चीज पढ़ने की जरूरत नहीं, एक लघु कौमुदी पढ़ लो छोटी सी, और एक छोटी सी तर्क संग्रह पढ़ लो, आपको बहुत ज्यादा संस्कृत में पढ़ना ही नहीं, ये 2 चीजें पढ़ लो, बाकी चीज आप खुद पढ़ जाओगे। जो भी तर्क बात यही संग्रह अटकी हुई है, बात जी। यही अटकी हुई है। संस्कृत छात्रों के लिए सबसे बड़ी परेशानी, ना तो लघु कौमुदी पूरी कर पाते हैं, ना वो तर्क संग्रह पूरी कर पाते हैं, और जाने कहाँ कहाँ भटकते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या पढ़ते हैं। उन्हें लगता है अरे भाई संस्कृत बहुत बेकार चीज है, इसे हम समझ नहीं पाए। बस बस यही छोटी सी बात है। अच्छा चलो समापन करते हैं, आपके प्रश्नोत्तर फिर बाद में और करते रहेंगे, ठीक है, समय हो ठीक रहा है।
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। शुभरात्रि। प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। महादेव महादेव।